प्यारी सात संगत, प्यार से बोलिए। सात संगत अभी तक आपने संतों से जो जो बाबा गुरबचन सिंह ने दुनिया में उपकार किए और हमें कैसे सच्चाई के रास्ते पे चलाना सिखाया, जहाँ वहाँ सीख दी, साथ साथ हमें संसार में भी विचरने का ढंग सिखाया। संसार में कैसे हमने रहना है, कैसे जीना है, कैसे गलबात करनी है। क्योंकि अभी आप अंधेरे और रोशनी का भी जिक्र श्रवण कर रहे थे। महात्मा तो जब जब भी दुनिया में आए, इतिहास हमारे सामने मौजूद है। क्या ईसा मसीह जी का, क्या बाबा नानक जी का, क्या राम जी का, क्या मोहम्मद साहब का, क्या कृष्ण महाराज जी का। जितने भी सत्य के मार्ग पे लगाने वाले दुनिया पे आए, वो तो रोशनी देने आए कि इंसान ठोकरों से बच जाए। पर दुनिया वालों ने क्या सलूक किया उनके साथ, हम ये बात तो कह ही रहे हैं बाबा गुरबचन सिंह, क्योंकि ये भी हमें ठोकरों से बचाने आए। पहले युगों में भी यही काम संतों, महापुरुषों, गुरु पीरों ने किया, पर दुनिया समझ नहीं पाई। ये ऐसी कोई फितरत इस दुनिया की, कहते हैं कि जब दुनिया पे आते हैं तो मानने को तैयार नहीं होते, जब चले जाते हैं तो फिर पुकारते हैं। वही बात बन गई कि जिंदिया पितर न माने कोई तो मोया श्राद्ध कराई। कहते हैं जब बाप जीता होता है, चारपाई पे होता है, तो कहते हैं कि इसकी चारपाई बरामदे में लगा दो। खांसता है, सोने नहीं देता। जब चला जाता है फिर बड़े बड़े जग लंगर लग जाते हैं, सबको खाना खिलाया जाता है कि हमारे पिता को पहुंचेगा। वो तो उन्हें पहुंचा जिन्होंने खाया, पिता को क्या पहुंचना था। पिता को तो वही पहुंचा जो उन्होंने उस टाइम समय पे जो भी उनके साथ बर्ताव हुआ, जैसे भी उन्होंने अपने जीवन को जी कर गए। तो आओ सात संगत, संत तो हमेशा परोपकारी होते हैं। जैसे आप जानते हैं, अनेक दफ़ा आपने मिसाल ये सुनी कि एक बिच्छू पानी में बह रहा था, बहता चला जा रहा था। एक इंसान आया, बिच्छू को निकालने लगा। हाथ पे निकाले तो डंक लगा जाए, फिर हाथ को झाड़ दे, जब झाड़े तो फिर पानी में बहने लगे, फिर निकाले, फिर इसी तरह डंक लगाए। एक और कोई इंसान आया, कहने लगा भाई ये तू क्या कर रहा है। वो बार बार डंक लगाता है, आप बार बार ही उसको फिर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। वो कहने लगा ये छोटा सा कीड़ा होकर भी अपना काम नहीं छोड़ता, तो मैं तो इंसान हूँ, मैं कैसे अपना काम कर छोड़ दूँ। इसी तरह ही जैसे भी इनके साथ सलूक होता है, ये अपना काम करते चले जाते हैं। क्योंकि जो सच्चाई का मार्ग होता है, जो सच्चाई के रास्ते पे चलने वाली चाल होती है, वो हाथी की चाल होती है। आपने देखा होगा, रास्ते में हाथी जाता हो, बच्चे कहीं उसकी पूँछ पकड़ लेते हैं, कोई छोटे छोटे कंकर फेंकते हैं,
कोई उसको सूंड को हाथ लगाने की कोशिश करते हैं, पर वो कभी नहीं भागता, वो अपनी चाल चलता चला जाता है। इसी तरह ही और कोई भी कितने पशु है, थोड़ा सा भी उनको हाथ लगा कर देखे या कंकर फेंके भागना शुरू हो जाते हैं, पर हाथी अपने रास्ते पे बराबर चलता रहता है। इसी तरह संत की भी चाल ऐसे होती है कि अपनी चाल चलता रहता है, क्योंकि इनके अंदर कोई खुदगर्जी नहीं होती, कोई लालच नहीं होता, कोई वैर भावना नहीं होती, केवल प्यार होता है, सत्कार होता है। क्योंकि महात्मा तो यही हमें सिखलाई देते हैं कि आपने प्यार से रहना है, क्योंकि बांटना ही बांटना है। जैसे आपने देखा है कि छोटी सी बेरी भी होती है, उसको भी बच्चे, जब हम भी छोटे छोटे होते थे, जब गांव में जाना दादी के पास, नानी के पास, छोटे छोटे पत्थर फेंकने, तो वो हमें क्या देती थी, वो हमें बेर देती थी, बेर फेंकती थी। इसी तरह संत का भी जीवन ऐसे होता है कि ये भी अपनी सच्चाई बांटता चला जाता है, क्योंकि कहा कि हर का संत, हर का नाम सदा सुखदाई। संत जो है ये हरि का नाम देता है, जो हमारे सुखों का स्रोत होता है। तो आओ साथ संगत, जो हमें अभी साथ संगत आपने सुना, शहनशाह जी का भी नाम सुना, बाबा गुरबचन सिंह का भी, यही कुछ अपनी ज़िंदगी पूरी यही बांटते चले गए। और अभी भी आप देख रहे हैं कि बाबा हरदेव सिंह कैसे साथ संगत हमें एक नरोल सा भगत बनाते चले जा रहे हैं। भगत का कर्म क्या होता है, भगत कैसे बैठता उठता है। तो आओ साथ संगत, इनका तो यही संसार को देन होती है। और संसार वो भी आप देख रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है संसार में, दुनिया में, किसी से लुकी छुपी बात नहीं है। टीवी सब कुछ बता देता है, सब देख भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं। तो आओ साथ संगत, इसी तरह ही चाचा प्रताप सिंह का नाम सुना कि वो भी उसी दिन उसी टाइम बाबा जी के साथ उन्होंने भी शरीर छोड़ा। तो वो हमेशा जब भी मिसाल देनी कहते थे कि साथ संगत, आपने गुरु के साथ ऐसे रहना है कि जैसे बंदरी अपने बच्चों को साथ चिपकाए रखती है, आपने भी ऐसी तरह ही गुरु के साथ रहना है। तो इसी तरह ही उन्होंने तो करके भी बता दिया। तो आओ साथ संगत, गुरसिख जो होता है पल पल शिक्षा ही हासिल करता है। गुरु की जब जब समय समय पे शिक्षा आती है, जैसे जैसे हमें आशीर्वादों की रूप में ये ग्रहण करता चला जाता है। तो आओ साथ संगत, दातार कृपा करे, जो हमें ये मार्ग मिला है, ये साथ संगत सच्चाई का मार्ग। और तो साथ संगत टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, यही एक सीधा रास्ता जो हमें सीख दी है, इस पे चलते जाएंगे तो साथ संगत हर पल हर घड़ी जो है वो सुखदाई होगी। साथ संगत सीता। अब साथ संगत अपनी मनोवृत्तियों को सभी ओर से शांत करते हुए सदगुरु बाबा जी के आने वाले जो दिव्य वचन हैं उनकी ओर लगाने का प्रयास करें। साथ संगत जी प्रेम से कहना, साथ संगत आज आप सभी इस विशाल रूम में उपस्थित हैं। जिस दिन को मानव एकता
दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी मानव एकता को स्थापित करने के लिए जिन्होंने अपनी जान तक की कुर्बानियाँ दी, उसी मानव एकता को जिंदा रखने के लिए, एकता की भावना इंसानों के मनों में भरने के लिए इस प्रकार से योगदान जो निरंतर दिए जा रहे हैं, उसी भाव से युक्त आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। किस प्रकार से मानव में मानवता के गुण भरने के लिए युगों युगों से संत महात्मा गुरु पीर पैगंबर इस संसार के इंसान के मनों में ये भाव स्थापित करने के यत्न प्रयास करते रहे, जो आप भी सत्य का संग करते हुए सत्य का आधार लेकर इस जीवन की यात्रा का तय करते रहे। और भी उन्होंने इंसानों के मनों में भी यही एक भाव भरने के यत्न किए कि इंसान भी सत्य को अपनाए, सत्य का ही आधार ले और इस प्रकार से एक सच्चा मानव बन के इस जीवन की यात्रा को तय करे, आत्मा का भी कल्याण करे और इस लोक को भी सुंदर बनाए। तो इस तरह से महापुरुष भक्तजन ये देन संसार में युगों युगों से देते आए हैं और संसार के ऐसे अनेकों लोग अज्ञानता में ग्रस्त, जो उन गफलत की नींद में सोए रहे और जो अंधकार ढोते रहे और जिन्होंने इस सच्चाई को समझा नहीं, तो उन्होंने ही ऐसे महापुरुषों संतों को कुराइया भी कहा, को कह पूतना, को कह बैताला, को कह आदमी नानक बेचारा। इस प्रकार से उन महापुरुषों गुरु पीर पैगंबरों को भी ऐसे नाम दिए और उनको ही जो खुद रास्ते पे चलने वाले और अनेकों अनेकों पे सच्चाई के मार्ग पर चलाने वाले, उनको ही कह दिया कि कुराइया है, यानी कि रास्ते से भटका हुआ है। हज़रत ईसा मसीह जी को भी यही नाम दिया, हज़रत मोहम्मद साहब को भी यही नाम दिया, अनेकों गुरु साहिबानों को यही नाम देकर उनके ऊपर यातनाएं की। किसी को तवे पे बिठाया गया, किसी का शीश लिया गया, किसी को सूली पे लटकाया गया, किसी को दर बदर किया गया, किसी को प्यासा मारने के यत्न किए, किसी को मस्त हाथी के सामने डालने के यत्न किए। तो इस प्रकार से सदियों से युगों युगों से सच्चाई पे चलाने वाले महापुरुष भक्तजनों को शरह के लोगों ने इसी तरह से देखा है। लेकिन महापुरुष भक्तजन हर इंसान का हित मन में रखे हुए उसी भाव से युक्त होकर वो फिर भी वही देन देते चले गए और उसी सच्चाई पे कायम रहे। मानवता इंसानियत के दामन को छोड़ा नहीं और इसी तरह से प्यार को बढ़ावा देने की प्रेरणाएं दी। तो आज भी हम जिक्र कर रहे हैं इस युग में कि किस प्रकार से बाबा गुरबचन सिंह जी ने भी इसी सच्चाई को जन जन तक पहुंचाने के यत्न और प्रयास किए,
जो बीड़ा बाबा बूटा सिंह जी ने उठाया और बाबा अवतार सिंह जी ने उसको और आगे बढ़ाया, और बाबा गुरबचन सिंह जी ने जो उसको गति दी, उसका आज हम जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने जो भी देन किसी रूप में भी उन्होंने देनी थी, वो बखूबी उस देन को निभाया। कि किस तरह से गुरु के आशय को उन्होंने सत सत करके माना और उसी पे फूल चढ़ाए। चाहे वो पार्टीशन का वक्त, उसका भी आप जिक्र पढ़ते सुनते आ रहे हैं कि किस तरह से अनेकों अनेकों संत पहले उस भयानक दौर में इस तरफ सरहद पार करके पहुंच गए, और अभी अनेकों और भी थे, और बाबा गुरबचन सिंह जी वहाँ उस बॉर्डर के ऊपर, कैंप के ऊपर वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और आखिर में इस तरफ आ रहे हैं। तो वो भी एक समय और उसके बाद जो भी जिम्मेदारियां निभानी थी उसको बखूबी निभाया, और इस तरह से सेवादार बनकर जिधर इशारा आया उसी तरफ ही अपने आप को मोड़ लिया। और जब इस रूप में जिम्मेदारी ये सौंपी गई मानव कल्याण के लिए, तो वो भी आपने देखा कि किस तरह से 17 बरस दिन रात एक ही धुन और उसी में ही रहकर उन्होंने केवल देश में ही नहीं, देश के अनेकों हिस्सों में ही नहीं, बल्कि देश की सरहद के बाहर भी कदम रखा, और इस तरह से स्थापना की उन वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी जहाँ पर आज हम सत्संग भवन देख रहे हैं, सत्संग चल रहा है, सेवा दल का स्वरूप बना हुआ है, इस तरह से मिशन का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो उन मुल्कों में भी जाकर वो नींव रखी, और उन मुल्कों में पहुंचने के लिए भी किस तरह से इतने कठिनाइयों में से गुज़रते हुए इस तरह से रोड जर्नी करनी, और इतना लंबा, और किस तरह से टेंटों में, कभी गाड़ी में सोकर उस सारे सीमित साधन मिशन के पास, और उन सीमित साधनों के कारण अपने कदमों को नहीं रोका कि साधन सीमित है इसलिए, लेकिन अपने शरीर को कष्ट देना पसंद है, और उन सीमित साधनों में रहकर भी इस सच्चाई को आगे बढ़ाना, मानवता को स्थापित करना, उसके लिए हमेशा उनमें वो एक ताकत थी और वो हौसले थे, और उसी के अंतर्गत वो आगे ही बढ़ते चले गए। जो जिस धरती पर, जिस स्थान पर हमने कदम न रखा हो, जो पहलू जीवन में अनजान होते हैं, तो हमारे मन में अनेकों एप्रीहेंशंस और वो एक संकोच होता है कि ये जगह देखी भाली नहीं है, तो हम आगे कदम नहीं रखते, कुछ थमते जाते हैं। लेकिन बाबा गुरबचन सिंह जी ने हर वो पहलू को एक्सप्लोर किया, और हर उस पहलू को, उसके ऊपर विजय हासिल करने के लिए कदम बढ़ाए और विजय हासिल भी की। इस प्रकार से जो भी उन्होंने महसूस किया कि इस तरह से इस सच्चाई की आवाज़ को संसार के हर कोने में पहुंचाना है, उस तरफ कदम बढ़ाए। मिशन जो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता बड़ा स्वरूप धारण करता चला जा रहा है, इसमें प्रबंधकीय सिलसिला, इसको संभालना, इसको वो नीतियाँ देना, इसका वो ढांचा बनाना, ताकि आने वाले बड़े लंबे अरसे के लिए ऐसा वो एक ऐसी फाउंडेशन बने। तो वो भी आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने जिम्मेदारी अभी संभाली 63 में, और किस तरह से 65 में ही पहली मसूरी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, और इस तरह से फिर 73 की मसूरी कॉन्फ्रेंस, जिसमें बहुत ही अहम फैसले लिए गए, जिसका आज भी जिक्र हो रहा है, जहाँ पर नशे से बचाव और बाकी भी लेन देन, हमारा समाज में हमारा विचरण, किस तरह से शादी विवाह में अपने आप को
किस तरह से उसमें से एक का अपने आप को ढालना। तो इस तरह से अनेकों अनेकों पहलू, चाहे वो अकाउंट्स का पहलू है या फिर प्रचार प्रसार है, तो कोई भी पहलू ऐसा वो नहीं छोड़ा उस मसूरी कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पर प्रबंधकों के लिए दिशा निर्देश, जहाँ पर संगतों को, प्रचारकों को दिशा निर्देश, जहाँ पर सेवा दल के अधिकारी और नौजवानों को दिशा निर्देश। और इस प्रकार से वही एक आधार बना जिसके ऊपर आज भी हमारा वो प्रबंधकीय ढांचा कायम है। और इस तरह से जो प्रचार प्रसार हिंदुस्तान में भी दिन रात उसी तरह उन्होंने इस सच्चाई को जन जन तक पहुंचाने के लिए यत्न और प्रयास किए। और ऐसा भी समय जब काले बादल मंडराए और इस तरह से घटना चक्र कुछ ऐसा आरंभ हुआ, तो उस वक़्त भी उनकी वो हिम्मत और उनका वो सहज एक भाव वो निरंतर हमें देखने को मिला। और इस तरह से वो हर उस दौर में से गुज़रते रहे और इस तरह से वो यही एक धुन उन्होंने अपनाए रखी आखिरी श्वासों तक। क्योंकि वो समय जब 24 अप्रैल का 1980, उससे कुछ समय पहले ही जब दुर्ग में घटना घटी, तो उसके बाद दिल्ली में पहुँचे और इस तरह से जब उन्होंने अपने ही शब्दों में कहा कि मुझे कई कहते हैं कि आप इधर उधर मत जाइए, आप कम बाहर निकला करिए, आप संगत में मत जाइए करिए और महापुरुष चले जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने खुद कहा कि ठीक है कि कुछ शरीर अब मेरा इतना साथ नहीं देता है, वो पहले जैसी इसमें वो ताकत नहीं है, तो ठीक है मैं यहाँ तहाँ घरों में तो जहाँ जहाँ मुझे ले जाया जाता रहा इतने बरस, तो वहाँ वहाँ तो मैं अब नहीं जा पाऊँगा। लेकिन अगर कोई मुझे ये कहे कि इस कारण या उस कारण आप संगत बंद कर दो या संगत छोड़ दो, ये हरगिज़ मैं नहीं कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य यही है कि किस तरह से हमने देखा कि वही उनका वो जो भाव और उनके जीवन की चाल वो उसी प्रकार से बनी रही। और इसी तरह से उनका जो महत्वपूर्ण देन जहाँ पर जीवन जीते हुए उन्होंने दी, और अंततः अपने इस जिस्म, इस शरीर को भी इसी सच्चाई और मानवता के लिए, जैसे पहले युगों में, पहले सदियों में अनेकों गुरु पीर पैगंबरों ने इस तरह से समर्पित कर दिया, तो उन्होंने भी अपना ये जिस्म इसी मानवता और इंसानियत के लेखे लगा दिया। और इसी प्रकार से अनेकों अनेकों महापुरुष इसी सच्चाई के ऊपर कायम रहते हुए उन्होंने इस तरह से महान ये बलिदान वो दे डाले, जो आप उस घटना चक्र का भी जिक्र सुन ही रहे हैं कि किस तरह से 1980 के बाद और 1981 में जब शादीलाल जी से आरंभ हुआ ये सिलसिला, और कितने कितनी घटना चक्र और कितने कितने ऐसे वो समय आए और अनेकों महापुरुषों ने अपने ये बलिदान दे डाले, और उनके ही परिवार इस तरह से आज तक किसी सच्चाई के ऊपर कायम है। तो अडोल रहकर अकीदा विश्वास वही कायम रखते हुए इस भक्ति को निभाते चले आ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि महापुरुष, भक्तजन, संतजन वो युगों युगों से इस सच्चाई को आगे बढ़ाते चले गए हैं। इतना कुछ होता रहा है, लेकिन फिर भी उनके मन में किसी के प्रति वैर या घृणा का भाव नहीं आया है। जिस प्रकार से हम निरंतर पहले भी देखते आए हैं कि किसी के प्रति भी मन में घृणा का भाव नहीं है। हमेशा भक्तों ने फिर भी सबका भला मांगा और सबका भला सोचा। इस तरह की सैन्य शक्तियों से युक्त संत महात्मा हमेशा रहे हैं। कहाँ विष्णु को घट गयो जो भृगु मारी लात, किस प्रकार से उस भृगु एक ने लात मारी और आगे से जिसको लात मारी वो उसी के कदम पकड़कर कह रहा है कि मेरा शरीर सख्त है, आपके पांव कोमल हैं। तो
आपको कहीं चोट तो नहीं लगी जब आपने मुझे ये ज़ोर से एक टांग मारी। तो ऐसी ऐसी भी अवस्था वाले महापुरुष भक्तजन रहे हैं इस संसार में। और इसी तरह से आप भी देखते चले आए कि मिशन ने भी वही सहनशीलता और इस तरह से वो मार्ग नहीं छोड़ा, कभी भी ये दामन नहीं छोड़ा जो बाबा अवतार सिंह जी, बाबा गुरबचन सिंह जी ने बताया कि हमेशा हमने सहनशील बनना है, हमने कभी भी किसी के प्रति वैर, ईर्ष्या, नफरत का भाव नहीं रखना है, हमने सबको अपना जानना है और हमने इंसानों को इंसान मानकर, परमात्मा ईश्वर निराकार की संतान मानकर हमने हर किसी को अपनाना है। हमने किसी को नीचा नहीं मानना, किसी अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मानना, जाति पाति के भेदभाव नहीं करने हैं। कोई हिंदू है या मुस्लिम है, कोई सिख है या ईसाई है, कोई ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है या हरिजन है, वो ईस्टर्न रीजन से है या वेस्टर्न रीजन से ताल्लुक़ रखता है, तो हमारे लिए सारे अपने हैं और हम सबका भला मांगते रहेंगे और हम सबका भला करते रहेंगे। तो इसी तरह से वो जो उन्होंने ये एक उपदेश और ये संदेश और साथ ही वो ज्ञान का उजाला दिया और इसी के ऊपर परिपक्व रखा, तो उसी को ही इस मिशन ने हमेशा हमेशा अपनाए रखा और आज भी उसी एक भाव से युक्त होकर ये मिशन आगे बढ़ रहा है। क्योंकि कभी भी कैसे भी सलूक होते रहे, कैसी भी घटनाएं होती रहें, लेकिन मिशन ने सब तमाम सदस्यों ने उसी एक जज्बे को कायम रखा। तो और साथ संगत कहने का भाव यही है कि इस प्रकार से ये संत महात्मा भक्तजन वही एक चंदन के मिसाल बनते आए हैं कि उस चंदन के पेड़ के साथ अगर सांप भी लिपट जाते हैं, उस चंदन के पेड़ के ऊपर अगर कोई कुल्हाड़ी से भी वार करता है, लेकिन चंदन अपनी शीतलता को नहीं तजता है, चंदन अपनी उस महक को नहीं तजता है। इसी प्रकार से संत ना छोड़े संते ही, ये संत अपने गुण को नहीं छोड़ते हैं। कोई सूरज को कहे कि तो अपना गुण छोड़ दे, वो अपना गुण नहीं छोड़ सकता है। वो रोशनी देता है, वो किरणों के साथ इस धरती के ऊपर जीवन को कायम रखता है। यहाँ पर एक पौधों में, फलों में और खेतों में किस तरह से वो अपना एक योगदान देता चला आ रहा है। तो इसी प्रकार से महापुरुष संत जन भी वो अपने उस धर्म को निभाते चले जाते हैं, वो अपने योगदान को देते चले जाते हैं और इस प्रकार से ही मानवता कायम रहती है। इसी कारण ही, वरना अदले का बदला, ये संसार में रीति जो चलती आ रही है, तो तब अगर वही सिलसिलों को अपनाया जाता तो फिर आज इस धरती के ऊपर ये मानव जाति कायम ना हो रहती, इसका अस्तित्व मिट चुका होता, कहीं पर यह भी धरती वीरान हो चुकी होती अगर सभी ने ये राह अपना लिया होता। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हर युग में, हर दौर में संत महात्मा, गुरु, पीर, पैगंबर आते रहे हैं और वो वही पाठ पढ़ाते चले आए, जिसके कारण उस पाठ को पढ़ने वाले उन्होंने मनों से वैर, ईर्ष्या, नफरत का भाव मिटाया, अदले के बदले का भाव मिटाया और इसी कारण वो इस जल के समान वो बने, जिसके कारण ये मानव जाति आज तक भी कायम है। तो उसी एक अवस्था, उसी भाव को अपनाए हुए जहाँ पर बाबा गुरबचन सिंह जी और भी अनेकों महात्मा जन, संत जन इसी प्रकार से इस डगर पर चलते आए और उसके बाद का जो समय बीता, तो उसमें भी महापुरुष संत जनों ने उसी एक जज्बे को ये कायम रखा है और इस तरह से एक किसी का बुरा मांगना नहीं और किसी का बुरा करने का ये भाव ही मन में नहीं आने दिया और इस तरह से गले सबको लगाते चले गए और इस तरह से इस दातार निराकार को ही कर्ता मानकर इसी को समर्पित होकर इस जीवन की यात्रा को तय करते चले गए और इस मानवता को जिंदा रखा। जब मानव एकता शब्द इस्तेमाल हो रहा है, तो अगर मानव ही नहीं कोई रहेगा तो एकता तो दूर की बात है। तो मानव रहे और एकता से रहे। मानव
मानवीय गुणों से युक्त होकर इस संसार की यात्रा को तय करें और इस प्रकार से एकता के सूत्र में बंधे रहें। एकता के सूत्र में बंधे रहें, केवल एक भाषा वाले नहीं, केवल जो पगड़ी पहने हुए हैं वही नहीं, केवल एक लिबास वाले नहीं, केवल एक पैगंबर की जय बुलाने वाले नहीं, चमड़ी का रंग गोरा है केवल वही नहीं। ये अक्सर दास कहता है कि मिशन का तो नाम यूनिवर्सल ब्रदरहुड मिशन भी है। हिंदुस्तान में तो नहीं, बाहर के मुल्कों में क्योंकि अंग्रेज़ी भाषा बोली जाती है तो वहाँ पर जहाँ निरंकारी मिशन का शब्द इस्तेमाल होता है तो वहाँ पर एक और नाम भी वहाँ पर इस्तेमाल होता है कि आवर मिशन इज़ यूनिवर्सल ब्रदरहुड मिशन। तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड के विश्व भाईचारा, मानव एकता जब कह रहे हैं तो सारे संसार के मानव, ये नहीं है कि एक भाषा वाले। अक्सर हम कौमों की बात करते हैं कि मेरी कौम, मेरी भाषा, आवर ब्रदरहुड, ये हमारी बिरादरी, ये हमारी सिंधी बिरादरी, ये हमारी गुजराती बिरादरी, ये हमारी जाट बिरादरी, हमारी ये बिरादरी, हमारी वो बिरादरी। वहाँ तक भी हम कई दफ़ा एकता की बात कर लेते हैं, लेकिन महापुरुष संत जन वो तो विश्व भाईचारे की बात करते हैं। नॉट जस्ट ब्रदरहुड विद इन द कम्युनिटी बट यूनिवर्सल ब्रदरहुड। रोज़ हम अखबारें पढ़ रहे हैं, रोज़ हम वो घटना चक्र देख रहे हैं, एक ही पैगंबर को मानने वाले। अभी थोड़े दिन पहले ही आपने देखा उसी पैगंबर का जन्मदिन और उसी पैगंबर को मानने वाला एक तबका दूसरे मानने वालों को बम्बों से उड़ा रहा है, उसी पैगंबर को मानने वाले। और कहाँ विश्व भाईचारा, कहाँ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो आओ साथ संगत, कहने का भाव यही है कि ये बात समझने वाली है। आज इसी पहलू की तरफ ये ध्यान दिलाया जा रहा है और साथ ही साथ जैसे दास ने कहा कि अगर हम दूसरों पे तबसरा करते हैं तो वश हमें अपने अंतर भी झांकना होता है। पीछे भी दास ने जिक्र किया कि कितने बलिदान हुए, कितने कितने योगदान हुए, किस तप त्याग की भट्टी में से अनेकों अनेकों महापुरुष गुजरे, अनेकों अनेकों मजबूरियों को एक तरफ रख कर भी इस सच्चाई, इस मिशन के संदेश को आगे से आगे पहुंचाते चले गए। लेकिन अगर हम में से कुछ अगर उसकी कदर ना कर पाएं और हम वही छोटी सोच और छोटी दायरे में रहकर जीवन की यात्रा को तय करते रहें, कहीं पर हमारे मन में भी किसी के प्रति विपरीत भाव या जलन का भाव, या कहीं पर निंदा बखीली में अपने आप को उलझाना, या फिर किसी को एक बढ़ता देखकर जलन का भाव रखना, इस प्रकार से मन में अपने भी भ्रम लाना और दूसरों के मनों में भी भ्रम डालने, अगर इस प्रकार से उस अवस्था में रहकर जीवन को जिएंगे तो वाकई इससे यही साबित होगा कि हमने वो जो इतना जो खून दिया गया, इतने वो एक शहादतें दी गई, इतने इतने योगदान जीवन लगाए गए, तो उसकी हमने क्या कदर की। एक तरफ तो हम ये चाह रहे हैं कि सारा संसार मिशन को एक्नॉलेज करे कि वाकई मिशन प्यार का मिशन है, मिशन देन दे रहा है। एक तरफ तो हम ये चाहते हैं कि हर सभा, हर सोसाइटी, संसार के हर लोग इस बात को एक्नॉलेज करें कि मिशन बहुत ऊंचा है। वहाँ औरों से हम ये एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हैं, तो उससे पहले हम भी अपने अंदर झांके, क्या हम भी वही कदर कर रहे हैं? इतने देन जो दी गई है तो क्या हम उसको अपना लिया है? अगर नशों की बात हो रही है तो क्या हम उससे गुरेज कर गए हैं सब के सब? नहीं, जहाँ तहाँ कोई ना कोई उदाहरण और मिसाल मिल जाती है, इस देश में भी, अन्य मुल्कों में भी, जहाँ पर कि इस बात को उस तरह से अपनाया नहीं जाता, जहाँ पर इतने त्याग के जान मारने को तैयार हैं और दूसरी तरफ हम एक वो नशे के गिलास को तजने को तैयार नहीं, तो उपकार क्या करेंगे?
जहाँ पर जान देने को तैयार बैठे हुए हैं, और वहाँ पर ये छोटी सी लत तोड़ने के लिए हम उससे बाज आने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इस प्रकार से ये जितने जितने भी विपरीत भावनाएं हैं, इन भावनाओं से ऊपर उठकर ही हमने ये जो योगदान दिए गए, इसकी हमने मोल चुकाने हैं। इस प्रकार से हमने वाकई इस मिशन को और आगे ले जाना है, जिसके लिए बाबा गुरबचन सिंह जी, जिसके लिए बाबा अवतार सिंह जी, जिसके लिए बाबा बूटा सिंह जी ने ये जो एक महान योगदान दिए, और इस तरह से महापुरुषों ने अनेकों ने ये बलिदान दिए, तो इसलिए हमने अवश्य आपस में भी इस तरह से विचरण करना है। ये केवल ये नहीं है कि साल में एक दफ़ा ये मानव एकता दिवस मना लिया जाएगा और वो शहादतों को याद कर लिया जाएगा, नहीं। हमने रोज़मर्रा के जीवन में हमने इस बात को याद रखना है कि ये मिशन ये नहीं है कि केवल आज तो टीवी इतने चैनल दिन रात शुरू हो गए हैं और उस टीवी चैनल में ही रातों रात कई ऐसे ऐसे स्वरूप बनकर कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। ये मिशन केवल वो टीवी के ज़रिए नहीं यहाँ पहुँचा है। इस मिशन में बहुत बहुत तप त्याग हुए हैं, बहुत बहुत देने दी गई हैं, और इस प्रकार से इस सच्चाई को इस तरह से आगे बढ़ाने के लिए ये योगदान दिए गए हैं। तो अब साथ संगत, कहने का भाव यही है, कहने का तात्पर्य यही है कि महापुरुष संत जन हमेशा ही, जैसे शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी कहा करते थे कि अपनी लकीर बस वो बढ़ाए चले जाओ, और यही अपनाया गया। इसी को ही मानकर बाबा गुरबचन सिंह जी आगे अपनी लकीर को ही आगे बढ़ाते चले गए, और उसके बाद भी इसी तरह से जहन में आती है बात, जब वही 1980 के दिन या 81 में जब दूसरा घटना चक्र आरंभ हुआ, तो उस वक़्त भी, जैसे आज भी महापुरुष कुछ कहने वाले कह रहे थे कि हमारे जवानों में क्या, हमारे मनों में भी ऐसे ऐसे वलवले उठते थे, ऐसी ऐसी आग मन में लगती थी कि क्या इसी तरह से ये पीड़ा सहन करते रहेंगे। और इस तरह से कईयों ने ऐसे ऐसे नारे बुलंद किए। तो उस वक़्त भी दास ने यही कहा, शायद 80 के आखिरी दिनों में या फिर 81 में यही बात दास ने कही कि इस प्रकार से कई तरफ से आवाज़ सुनने को मिलती है कि बदला लेना है, बदला लेना है। तो दास ने यही कहा कि अवश्य इसमें कोई शक नहीं, जितना नुकसान हुआ इसका बदला लेना है, लेकिन बदला लेने में अंतर होता है। संसार भी बदले लेता है, उसका कुछ और ढंग है, लेकिन हमने भी बदला लेना है, और बदला इस तरह से लेना है कि जो काम बाबा गुरबचन सिंह जी करना चाहते थे और उनको रोकने के लिए ये कदम उठाया, हमने उस काम को और आगे बढ़ाते चले जाना है। जो मानव भाईचारा, जो एक मानवता, इंसानियत और सच्चे धर्म की परिभाषा को दबाया जा रहा है, और इस तरह से कदम उठाए गए, तो वाकई ही हमने उसको घर घर तक पहुंचाना है, इस ढंग से बदला लेना है। यानी कि वही बात जो बाबा अवतार सिंह जी ने कही कि वाकई ही संत महात्मा वो दूसरे की लकीर को नहीं काटते रहते अपनी लकीर को कायम रखने के लिए, बल्कि वो जो लकीरें हैं अपनी जगह पर हैं, लेकिन हमने अपनी लकीर इसको उसी तरह से आगे बढ़ाते चले जाना है। हमारी लकीर कोई दानवता वाली नहीं है, हमारी लकीर कोई निर्दयता वाली नहीं है, हमारी लकीर प्यार वाली है, हमारी लकीर विनम्रता वाली है, हमारी लकीर निष्काम सेवा वाली है। जैसे कि रक्तदान हो रहा है, निष्काम भावना से आप कर रहे हैं, किस प्रकार से जगह जगह पर आज ही के दिन किस तरह से यहाँ दिल्ली में ही नहीं और भी 53 स्थानों पर जो हमारी जोन्स हिंदुस्तान में हैं, हर एक जोन में एक एक स्थान पर ऐसा आयोजन किया गया है। और ये केवल आज की बात नहीं, साल भर में अनेकों जगह अनेकों बार ऐसे ही रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं, हिंदुस्तान के बाहर भी। तो इस प्रकार से एक निष्काम सेवा और मानवता
के प्रति दर्द है मन में, इसीलिए आप रक्तदान भी करते चले जाते हैं। और जैसे पहली दफ़ा ये रक्तदान शिविर लगा जब लाल किला के मैदान, जहां हमारा सालाना संत समागम होता था, कई बरस होता रहा रिंग रोड के साथ, तो वहाँ पर जब पहली दफ़ा आयोजन हुआ तो वहाँ पर दास ने यही बात कही थी कि वाकई ही जो संत महात्मा, जो बाबा गुरबचन सिंह जी या और इस तरह से एक सज्जन प्रवृत्ति वाले होते हैं, तो उनका यही मंतव्य होता है कि वाकई ये खून ये नाड़ियों में चले, ना कि ये नालियों में बहे। इस प्रकार से उसी एक बात को पकड़कर किस तरह से आज तक साध संगत ने और इस तरह से अनेकों अनेकों महापुरुषों ने इस रूप में इतने इतने योगदान दिए हैं, और ऐसे ऐसे जज्बे ये देखने को मिले हैं। किस तरह से हर कैंप में यही जो बाहर के हॉस्पिटल से जो आते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन से कोई किसी ना किसी ऐसी एंटिटी को बुलाया जाता है, तो वो यही बात कहते हैं कि यहाँ तो जज्बा ही निराला देखते हैं कि डॉक्टर मना कर रहे होते हैं कि तू अनीमिक है या तेरे में हेमोग्लोबिन कम है या फिर किसी का एज फैक्टर है, किसी का वेट कम है, और उधर वो मना कर रहे हैं और देने वाले फिर भी जिद कर रहे हैं हमारा ले ज़रूर लीजिए, और रोने भी लग पड़ते हैं हमारा क्यों नहीं ले रहे हैं खून। तो कहने का भाव क्या है कि इस तरह के जज्बे भी हैं, इस तरह की ऐसी उमंगें भी हैं, तो वाकई ऐसी उमंगें कि मानवता के लिए देन देनी है, इंसानियत को कायम करने के लिए देन देनी है, जानों को बचाने के लिए देन देनी है। इस तरह से इस भव सागर में डूबते हुए मानवता को उभारने के लिए देन देनी है, वो तन मन धन की देन देनी है। इस प्रकार की देन देने वाले भी वाकई अनेकों अनेकों महापुरुष वो देन दिए चले जा रहे हैं और इस मिशन का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आओ साध संगत, कहने का तात्पर्य यही है, कहने का भाव यही है कि इस प्रकार से अवश्य इस मानवता इस इंसानियत की तरफ ही हमने बढ़ते चले जाना है, एकता के सूत्र में बंध कर इस जीवन की यात्रा को तय करना है। तो आओ साध संगत, दास यही अरदास करेगा कि दातार ऐसी कृपा करें, ऐसी दया करें कि सब इंसान, सारे इस संसार में बसने वाले लोग वो इसी तरह से इस बात को समझें जो संतों महात्माओं गुरु पीर पैगंबरों ने जो पाठ पढ़ाए उस पाठ को पढ़ते चले जाएं, उसके ऊपर चलते चले जाएं, और इस प्रकार से ये संसार का जो वातावरण, जो एक भय वाला वातावरण है, ये घुटन वाला वातावरण है, इस वातावरण में एक वो बदलाव आए ताकि सभी एक सुख चैन से इस जीवन की यात्रा को तय कर सकें, एक ठंडी हवाओं में इस यात्रा को तय कर सकें, चारों तरफ प्यार के फूल ही खिले हुए हों, नफ़रतों के कांटे कहीं पर भी किसी को चुभन ना दें। तो इस प्रकार से इसी अरदास, इसी प्रार्थना के साथ दास साहब से इजाज़त चाहेगा साध संगत जी। धन्यवाद।